टू माई न्यू व्लॉग। सो अभी हम लोग आ गए लोनावाला में एंड वी आर स्टेइंग एट एलाइट होटल एंड हमने बुक किया है यहाँ का स्वीट रूम। तो चलो मैं आपको एक छोटा सा क्यूट सा रूम टूर देती हूँ। गाइस ये देखो, वी हैव अ टीवी हियर, वी हैव 2 चेयर्स, यहाँ पे सोफ़ा है। बेसिकली ये सोफ़ा कम बेड है, ये वो खुल भी सकता है। एंड वी आर गोइंग इनसाइड। Okay, master bed. We have a cute mirror. Wardrobe दिया हुआ है। We have a bathtub यार, ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है स्वीट रूम का। So ये है हमारा क्यूट सा वॉशरूम। ओके, तो एक छोटू सा वॉशरूम एंड वॉश बेसिन यहाँ पे भी है। दिस इज आवर बालकनी। ओ माय गॉड, कितना प्यारा व्यू। ये जो होटल है, ये पूरे होटल में सिर्फ 2 ही स्वीट रूम्स है। एक स्वीट रूम है जो यहाँ पे हल्का सा ग्रीनरी की तरफ बालकनी है एंड दूसरा जो व्यू स्वीट रूम है उसका जो बालकनी है ना, वो हाईवे पे आता है सीधा। तो वो वाला हमने नहीं लिया है बिकॉज हाईवे का जो नॉइज़ पोल्यूशन, आवाज़ वगैरह है ना, वो सीधा रूम पे आ रहे थे। तो हमने ये वाला बुक किया है जहाँ पे इतना क्यूट सा सीनरी भी है। सो यहाँ पे बैठ के सुबह चाय पीने में बहुत मज़ा आएगा। खास ज़्यादा हम रुक पाते हैं बट हमें एक दिन का पड़ा है ये स्वीट रूम 15,000 का, क्योंकि सीज़न टाइम है। तो लिटरली हमने 15,000 रुपीज़ दिए हैं फॉर 1 नाइट और हम यहाँ पे रुकने वाले हैं 3 दिन के लिए। My darling, darling, दिल की मेरा रूम। मैं ले लेती हूँ। ये है वो भैया 1 इलेक्ट्रिक केटल, पानी की 2 बॉटल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री ग्लासेस है, कप्स है एंड चाय कॉफ़ी बनाने का सामान है। गाइस हम जल्दी से अभी यहाँ पे आए हैं, फ्रेशन अप होते हैं क्योंकि अभी हम लोग को जाना है लोनावाला एक्सप्लोर करने के लिए एंड अभी लिटरली 9 बज चुके हैं। तो हम जल्दी से फ्रेश होते हैं, ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट तैयार है वो खाते हैं, फिर निकलते हैं लोनावाला को एक्सप्लोर करने। तो गाइस अभी गर्म पानी थोड़ा टाइम लग रहा है, कुछ इश्यू हुआ है इस वजह से गर्म पानी आ नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम ऊपर चल के ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आके नहा के फ्रेश होके निकलते हैं। गाइस हमारा नाश्ता करके हो गया है ब्रेकफास्ट। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ब्रेकफास्ट में था क्या क्या। तो देखो गाइस, यहाँ पे उपमा था एंड उसके साथ पोहा रखा हुआ था, यहाँ पे कर्ड था, फिर ये सेक्शन में था इडली और सांभर, ये भी बहुत टेस्टी था। देन वी हैव ओवर हियर पाव भाजी, ख़त्म हो चुकी है बट यहाँ पे पाव भाजी, अनियन सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास है ब्रेड, बटर और जाम। अगर हमें टोस्ट करना है तो वी कैन टोस्ट इट। वी हैव सम फ्रूट्स ओवर हियर, चोकोज, योर ड्रिंक, ये पाइनएप्पल ड्रिंक है एंड सम टी एंड कॉफ़ी। ये हमारे जो होटल है उसका टेरेस है एंड पूरा जो ब्रेकफास्ट सेटअप लगाया हुआ है वो यहाँ पे ही लगाया हुआ है। तो गाइस ब्रेकफास्ट ओवरऑल बहुत अच्छा था, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब जल्दी से रूम पे जाते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं लोनावाला एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं और कल हमें टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि कल हम कहीं और जा रहे हैं, वो मैं आने वाले व्लॉग्स में आपको बताऊँगी। होटल से 5 किलोमीटर्स पे ही है, सबसे नज़दीक। तो सबसे पहले वो कवर अप करते हैं। तो देखो गाइस, मुझे लगता है कि ये 2 दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा। 30 और 31 है तो सब लोग ऑब्वियसली लोनावाला आए होंगे वैकेशन मनाने के लिए, तो हमें भीड़ भी बहुत मिलने वाली है एंड ट्रैफिक भी। इस यहाँ पे खाली भीड़ देखो, इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, ट्रैफिक कितना हो रखा है।
फ्रेश जूस का बना हुआ है, आई मीन फ्रूट का बना हुआ है, तो टेस्ट करते हैं। यम है, बिल्कुल भी शुगर वगैरह नहीं है, फ्रेश बना हुआ है। तो हमारे फ्लेरो चॉकलेट्स का कॉम्बो भी है, जहाँ पे बाय टू गेट वन सेल लगा हुआ है। यहाँ पे मसाला का डिफरेंट चॉकलेट्स है, चॉकलेट पान है, आलमंड डेट्स है, आलमंड चॉकलेट्स है, पूरा चॉकलेट सेक्शन है। बॉक्स है जिसमें बहुत सारे चॉकलेट्स हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फल जो रखे हुए हैं, उनके प्राइसेस भी यहाँ पे मेंशन है। तो ये पूरा कैफे है। तो पीछे गार्डन एरिया है, हम वहाँ पे भी चलते हैं। वाटरफॉल ऑल्सो यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत गेमिंग्स भी है, मतलब किसी का भी दिन चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि हमें बॉल्स को बकेट में डालना होता है। अगर बॉल्स बकेट में गए तो वी विन अ टेडी बेयर, आई मीन सॉफ्टवेयर। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया कि एंटर होते ही शॉप है जहाँ से आप खरीद सकते हो। वी हैव ओवर योर 2 कैफ़ेज़, 2 कैफ़ेज़ भी है, गेमिंग पार्ट भी है, गार्डन दिया हुआ है फ़ोटोशूट एंड ऑल के लिए। तो सब एक्सप्लोर हो गया है, अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं। होल व्यू ऑफ मैप्रो गार्डन। अब हमें कमर कसनी है, क्योंकि हमें चढ़नी है पूरी 500 सीढ़ियाँ। बहुत मुश्किल है, बट हम चढ़ेंगे। हैवी बॉडीज़ के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, सो मेरे लिए मुश्किल है, बट धीरे धीरे करके चढ़ेंगे। 200 सीढ़ियों में हालत ख़राब हो गई गाइस। फाइनली हम 500 सीढ़ियाँ चढ़ के आ गए हैं। रास्ते में बहुत कुछ था, लाइक रेस्टोरेंट्स थे, खाने पीने की चीज़ें, सब कुछ था। मैं कुछ अभी रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि ऑनेस्टली भाई मैं चढ़ने में ही मुश्किल थी, बिकॉज मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये 500 सीढ़ियाँ कवर अप करना, वो भी हैवी बॉडी के साथ। बट हम उतरेंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ रास्ते में क्या क्या था। यहाँ पे मंदिर है, पहले दर्शन करते हैं, एंड वहाँ पे कार्ला केव्स है, तो दर्शन करके फिर कार्ला केव्स जाते हैं। शूज़ रखने का ये हमारा जुगाड़ है। हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली अंदर फ़ोटोशूट अलाउड नहीं था, ना वीडियोग्राफी अलाउड थी, तो हमने कोई फ़ोटोशूट वीडियो शूट नहीं किया है। बट हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं। अब चलते हैं कार्ला केव्स की तरफ। की तरफ छोटा सा एक व्यू पॉइंट है फ़ोटोशूट वगैरह के लिए, क्योंकि नीचे का व्यू बहुत प्यारा है। सो गाइस, ये है कार्ला केव्स। कार्ला केव्स की भी अपनी अलग ही एक स्टोरी होती है।
मतलब केस की एक्चुअल कोई स्टोरी होती है जो मुझे नहीं पता है, हम चैट जीपीटी से पूछेंगे। यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी जगह है एलिफेंट्स के बीच में एंड सन किस्ट है फोटोशूट के लिए एशियन टाइम्स। मतलब आप यहाँ पे आओगे तो आपको पूरी वैसी ही वाइब्स आने वाली है। क्या ऊपर खाली वो खिड़की तो बनी हुई है सो बेसिकली यहाँ पे गाइस कार्ला केव्स एंट्री 1 एंड एंट्री 2 दोनों है। एंट्री 1 जो है उसमें ही पहले जाना होता है, एंट्री 2 आप पहले कर ही नहीं सकते हो। तो एंट्री 1 में जाने के लिए शूज़ निकालने पड़ते हैं, बट एंट्री 2 जो है कार्ला केव्स का उधर आप शूज़ पहन के आ सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे एंट्री 2 में खड़ी हूँ एंड दोनों ही फुल फ्लेजेड एशियन वाइब्स ही दे रहे हैं। उनकी स्टोरी अनफॉर्चुनेटली अभी मुझे पता नहीं है, पर मैं पता लगाऊंगी। तो गाइस हमने अच्छे से दर्शन कर लिए हैं, कार्ला केव्स विजिट कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, बट कुछ खा के बिकॉज मुझे भूख लग रही है। अभी हम वापस 500 सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हैं एंड घर के लिए कुछ प्रसाद ले लिया है। हमें 100 रुपये का 1 बॉक्स मिला, मतलब 300 के हमने 3 बॉक्स ले लिए हैं। खाने की चीज़ें हैं बहुत सारी। यहाँ पे ना हम उतरेंगे ना तो ऐसा लगेगा पूरा मार्केट ही है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ की दुकानें हैं। फाइनली अभी हम उतर चुके हैं एंड हम लोग ने यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया है। मैंने बस वो बोर और कैरी और कुकुम्बर ककड़ी बस इतना ही खाया है अभी के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। बट अभी मैंने खा लिया है तो टाइमिंग के लिए तो पेट भर गया है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अभी बहुत रश हो गया था, एक कस्टमर और दुकानदार के बीच में बड़ा सा झगड़ा, तो इतनी भीड़ लग गई थी कि फटफट हम खा के निकले हैं कुछ भी शूट किए बिना। बट हमने खा लिया है तो अभी अगले डेस्टिनेशन पे चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2 बज चुका है। सब हम लोग जा रहे हैं टाइगर पॉइंट की तरफ एंड यार रास्ता है ना बहुत अच्छा है, इतनी ठंडी हवा खूब आ रही है, मज़ा आ रहा है। तो गाइस देखो यार, मुझे टाइगर पॉइंट पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इतना पीसफुल प्लेस है यार ये, इतना अच्छा व्यू आ रहा है। ऐसे व्यू में गर्मा गर्म चाय मैगी खाने पीने में इतना मज़ा आएगा। हमने इतने सारे बंदर लेके क्यूट क्यूट से, बहुत अच्छी प्लेस है, 10 on 10। वैसे टाइगर्स पॉइंट एंड लायंस पॉइंट अलग नहीं है, दोनों एक ही है, खाली नाम अलग दिए हुए हैं। एंड यार व्यू की तो क्या बात करो, बस एक बार व्यू देख लो, इट्स वर्थ डाइंग फॉर यार। इतना पीस था यार यहाँ पे, मज़ा आ गया बाय गॉड। चलो भाई बंदर तो निकल लिए, अब हम भी निकलते हैं और पहुँचते हैं भूशी डैम। हमने पार्किंग कर दी है, यहाँ पे वॉशरूम है, चेंजिंग रूम सब अवेलेबल है। पार्किंग हो चुकी है, अब 200 मीटर का वॉक है भूशी डैम तक, तो 200 मीटर और चलते हैं। आज भाई चल चल के हालत टाइट हो गई है मेरी गाइस। बट एक बात बता दूँ, अगर आप भी भूशी डैम आने का प्लान करते हो तो प्लीज़ बारिश में ही आओ, बिकॉज़ मुझे लगा था पानी ये लोग छोड़ते हैं, बट वहाँ जाके पता चला कि पानी सिर्फ ये लोग बारिश के टाइम पे ही छोड़ते हैं। बट हमने पीछे एक छोटू सा लेक देखकर टाइम स्पेंड किया और वापस निकल पड़े अपनी होटल की तरफ। सो दैट्स इट, आना है तो बारिश में आना। तो गाइस हम लोग आज पूरा दिन घूम के आ गए हैं एंड मैं बहुत थक गई हूँ। पहले एक्विराई टेम्पल में इतनी सीढ़ियाँ चढ़े उतरे,
उसके बाद मैप्रो गार्डन में वॉकिंग, भूशी डैम में चलना एंड टाइगर पॉइंट में चलना बहुत हेक्टिक था। मज़ा बहुत आया बट थकान भी उतनी हो गई है। तो फाइनली अब हम रूम पे आ चुके हैं। डिनर जो है वो हमने रूम पे ही मंगा लिया है। मैंने अच्छे से शावर ले लिया है एंड अभी डिनर करते हैं एंड इसी के साथ आज का ये व्लॉग भी एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।